नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माना जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर अपने पूर्ण स्वरूप के साथ उपस्थित है, क्योंकि हनुमान जी को भगवान श्री राम ने यह वरदान दिया था कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर वास करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिस स्थान पर श्री राम कथा का पठन हो रहा होता है, वे कथा सुनने के लिए वहां पर किसी न किसी रूप में अवश्य ही पधारते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी है। साक्षात माता सीता ने ही उन्हें यह वरदान दिया था। दोस्तों, हनुमान जी के चमत्कार की भी आपने सच्ची घटनाओं के बारे में अवश्य सुना होगा। जब भी हनुमान जी के भक्त किसी मुश्किल में होते हैं, हनुमान जी उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। कई बार लोगों ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी किए हैं। हनुमान जी का स्वरूप देखने का भाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है, उन्हें हनुमान जी अवश्य ही दर्शन देते हैं। जिन जिन लोगों ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं, उनके अनुसार हनुमान जी वानर रूप में प्रकट होते हैं। उनके सिर पर सुवर्ण का मुकुट होता है। वे हाथ में सोने से बनी एक बड़ी गदा धारण करते हैं, जो आकार में उनसे भी बड़ी है। हनुमान जी के शरीर पर बहुत सारे बाल हैं और उनकी पूंछ बहुत ही लंबी है। हनुमान जी वायु के वेग से हवा में उड़ते हैं। लोगों को दर्शन देने के बाद पलके झपकाने से पहले ही हनुमान जी हवा में गायब हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे रहस्यमयी पर्वत के बारे में जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। माना जाता है कि आज भी हनुमान जी उस स्थान पर आते हैं। कई बार लोगों ने रात्रि के समय हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी किए हैं। रामायण में वर्णित अंजनी पर्वत आज भी मौजूद है और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। कर्नाटक राज्य के तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी नाम का शहर बसता है। प्राचीन काल में इसे किष्किंधा कहा जाता था, जो वानर राज बाली का राज्य था। बाली की मृत्यु के पश्चात यह राज्य सुग्रीव को प्राप्त हुआ था। इसी नगरी के समीप एक विशालकाय पर्वत स्थित है, जिसे अंजनी पर्वत कहा जाता है। इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी और यहीं पर हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। इस पर्वत पर आज भी बड़े बड़े पत्थर मौजूद है और कई प्राचीन गुफाएं मौजूद है, जहां पर प्राचीन काल में वानर निवास करते थे। आज भी अगर आप यहां पर जाते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन रामायण में किष्किंधा नगरी के बारे में जो भी बातें लिखी हुई है, वह सब सच है। माना जाता है कि यहां पर आज भी ऐसी रहस्यमयी गुफाएं मौजूद है जिनकी खोज नहीं हुई है। अंजनी पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए आज सीढ़ियां बनाई गई है। इस पर्वत पर चढ़ते समय आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जो कोई भी श्री राम का नाम लेकर पर्वत चढ़ता है, वह आसानी से पर्वत को पार कर जाता है। लेकिन जो श्री राम का नाम नहीं लेते हैं, उन्हें पर्वत चढ़ने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप खुद जाकर इस एहसास को महसूस कर सकते हैं। माना जाता है हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी स्वयं यहाँ पर प्रकट होते हैं। कई बार लोगों ने साक्षात अपनी आंखों से हनुमान जी के दर्शन किए हैं। रात्रि के समय में उन्होंने एक विशालकाय बंदर को एक बड़े पत्थर पर बैठे हुए भी देखा है। कई बार लोगों को यहाँ पर राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी यहाँ पर आकर श्री राम के नाम का जाप करते हैं। इसीलिए रात्रि के समय पर किसी को भी ऊपर जाने नहीं दिया जाता है। शाम होते ही सभी को वहां से निकाला जाता है। अंजनी पर्वत पर ऐसी कई चमत्कारिक घटनाएं घटती रहती है। कई बार रात्रि के समय में सभी बंदर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, मानो जैसे वे सभी हनुमान जी के पास बैठकर उनकी बात सुन रहे हो। कई बार लोगों ने इस अंजनी पर्वत पर ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि उन्हें उनकी आंखों पर यकीन नहीं होता है। मंदिर में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति भी बहुत ही चमत्कारिक है। इसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। जो भी यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, क्या आप भी हनुमान जी को सच्चे मन से मानते हैं? तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जी अवश्य लिखें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।